उत्तर भारत के पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपा हुआ था एक गांव, काली खोह। ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा इलाका किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में आ जाता था। गांव के लोग शाम होते ही खिड़कियां बंद कर लेते, दियों की लौ तक डर के मारे कांपती थी। कोई बाहर निकलना तो दूर, किसी की आवाज सुनकर जवाब देना भी मौत को बुलाने जैसा माना जाता था। कहा जाता था कि इस गांव की जमीन के नीचे अधजली लाशों की चीखें दबी हैं, और रात के 12 बजते ही वो चीखें हवा बनकर गलियों में घूमने लगती हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच शहर से आया अमित इस गांव में रहने पहुंचा। सरकारी नौकरी का ट्रांसफर था। उसने इन बातों को देहाती डर कहकर नजरअंदाज किया। गांव वालों ने उसे समझाया कि यहां रात इंसानों की नहीं होती, लेकिन अमित हंसा। उसे क्या पता था कि ये हंसी उसकी आखिरी सामान्य हंसी थी। पहली रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। हवा अचानक भारी हो गई, कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी, और तभी अमित ने अपने कमरे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव गीली जमीन पर चल रहा हो। फिर किसी औरत की टूटी हुई आवाज आई, अमित। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके दरवाजे से शुरू होकर सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। अगली रात वही आवाज, वही नाम, लेकिन इस बार आवाज रो नहीं रही थी, हंस रही थी। अमित ने देखा कि कमरे की दीवारों से काले धुएं जैसे साए निकल रहे हैं, और आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, कुछ बहुत गलत है। डर के मारे अमित गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गया, जिसने कांपती आवाज में 20 साल पुराना राज बताया। गांव की एक औरत थी, सीता, सुंदर सीधी सादी, लेकिन गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगा दिया। एक रात उसे घसीटकर जंगल के पुराने कुएं के पास ले जाया गया, जिंदा जलाया गया। उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। मरते समय उसने श्राप दिया, जो मेरी आवाज सुनेगा वो मेरी तरह जलेगा, तड़पेगा, और मेरी दुनिया का हिस्सा बनेगा। बूढ़े ने बताया कि हर साल कोई नया इंसान आता है, आवाज सुनता है और फिर गायब हो जाता है। अमित को समझ आ गया कि वो चुना जा चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अमित अनजाने में जंगल की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही हवा में जले मांस की बदबू थी। कुएं के अंदर से रोने, हंसने और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थी। तभी कुएं से एक अधजली औरत बाहर निकली। उसका चेहरा पिघला हुआ था, आंखें पूरी काली, बाल जले हुए। उसने अमित का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां लोहे की तरह ठंडी थीं। अमित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। औरत बोली, अब तू मेरी जगह लेगा। कुएं के अंदर अमित ने सैकड़ों लाशें देखी। सब वही लोग थे जो सालों में गायब हुए थे। सबकी आंखें खुली हुई थीं। अगली सुबह गांव वालों ने अमित का कमरा अंदर से बंद पाया। दीवारों पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। अमित की लाश कुएं के पास मिली, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया आदमी आया। रात के 12 बजे किसी ने उसका नाम लिया, आओ, और काली खोह में एक और आत्मा जुड़ गई। क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये गांव आज भी मौजूद है, और अगर कभी रात में कोई आपका नाम ले तो पलट कर मत देखना।